हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियल पढ़ाकू। आई एम योर एजुकेटर वंदना। जैसे कि हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव 4 केमिकल रिएक्शन। हमें उन चारों केमिकल रिएक्शंस की बैलेंस केमिकल इक्वेशन को भी लिखना है, प्लस हमें उस केमिकल रिएक्शन की टाइप को भी आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट 2 रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल कम टू आवर थर्ड एंड फोर्थ केमिकल रिएक्शन ऑफ द सेम क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दैट इज पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2. These both react to give potassium iodide that is Ki plus barium bromide that is BaBr2. अब जैसे कि हमने पहले भी बैलेंस्ड इक्वेशंस की थी, हमने उसमें एलिमेंट्स को देखा था और उन एलिमेंट्स का LHS और RHS में एटम्स का नंबर क्या है उसको यहाँ पे लिखा था। तो हम सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। एलिमेंट्स है हमारे पोटाशियम, ब्रोमीन, barium and iodine. These 4 elements we have in this equation. Number of atoms of these elements LHS में कितने हैं? Potassium is 1, bromine is 1, barium भी 1 है, iodine are 2. अब हम RHS में इनका नंबर देखते हैं। पोटाशियम 1 है, ब्रोमीन 2 है, बेरियम 1, आयोडीन 1। तो बैलेंस करने के लिए सी ब्रोमीन एंड आयोडीन आर नॉट बैलेंस्ड। ब्रोमीन हमारा LHS साइड पे कम है और आयोडीन हमारा RHS साइड में कम है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट मल्टीप्लाई Ki with 2. What will happen now? The number of iodine has become equal on both sides. ठीक है, now as the potassium on the RHS has become 2, then we will multiply here with 2 also. इससे क्या होगा, हमारे पोटेशियम भी डबल हो चुके हैं और हमारा ब्रोमीन भी RHS में डबल हो चुका, LHS में डबल हो चुका है। क्लियर? तो नाउ आवर इक्वेशन हैज बिकम ऑल बैलेंस्ड। द नंबर ऑफ एटम्स, लेट्स काउंट अगेन। पोटेशियम 2, ब्रोमीन 2, बेरियम 1, iodine 2. On RHS, the number of atoms of elements are 2, 2, 1, 2. Okay? As you can see, the elements are equal on both the sides, so we have balanced equation. Now, what is the type of this reaction? Let's see, potassium and barium are metals, and these both are displacing each other from their salt solution. So, this is a type of double displacement reaction. What? Double displacement reaction. Because potassium has displaced barium and barium has displaced potassium. तो यहां से हमें पता चल जाता है कि हमारी ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो कम टू आवर नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन दैट इज जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ लेट्स चेक, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और उसका टाइप भी आइडेंटिफाई करते हैं। समझ आ रहा है आपको? यस? ओके, सो द रिएक्शन इज जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट इज ZnCO3 gives zinc oxide. Zinc oxide is ZnO plus carbon dioxide. Carbon dioxide is CO2. Okay. Now the elements we have zinc, carbon and oxygen. Number of atoms of these elements on LHS side is 1, 1, 3. Similarly on RHS 1, 1, 3. As we can see, the elements are already equal on LHS and RHS side. So our reaction is already balanced. Now come to the type of reaction.
As we can see, one compound is splitting into two compounds. एक कंपाउंड हमें टूट के दो कंपाउंड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इस सर्टेन टाइप रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन का नाम देते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन. क्लियर है? तो फर्स्ट हमारा जो रिएक्शन का टाइप था वो था डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकेंड हमारी जो रिएक्शन का टाइप है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन. नाउ कम टू आवर थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. तो हमारा थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ 8th क्वेश्चन इज थर्ड वन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. See, we have already balanced this equation in text question, that is question number 2 on page number 6. और जो हमने पार्ट इसका बैलेंस किया था वो था पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. तो हम यहाँ पे सिर्फ अपनी बैलेंस इक्वेशन को लिखेंगे जो हमने वहां पे की थी, दैट इज H2 plus Cl2 gives 2HCl. ओके, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई जरूर करेंगे. अब रिएक्शन का टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. ओके, टू रिएक्टेंट्स गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट बाय कंबाइनिंग विद ईच अदर. तो इस सर्टेन टाइप की रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? दीज आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एज टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट. तो ये रिएक्शन एक्चुअली डीकंपोजिशन रिएक्शन का रिवर्स ही होती है. ओके, नाउ मूव टू आवर फोर्थ केमिकल रिएक्शन. Our fourth chemical reaction is magnesium plus hydrochloric acid reacts to give magnesium chloride plus hydrogen gas, या hydrogen molecule भी बोल सकते हैं. Now move to this question. First we will balance the equation and then we will identify the type of the reaction. Now reaction is magnesium, that is Mg, plus hydrochloric acid is HCl, magnesium chloride MgCl2 plus H2. Elements are Mg, hydrogen, chlorine, and numbers of the atoms on LHS, magnesium के हैं 1, hydrogen 1, chlorine 1. तो इसी तरीके से हमारे जो नंबर ऑफ एटम है RHS वाली साइड वो कितने हैं? 1, 2 and 2. 2 हाइड्रोजन, 2 in chlorine. तो अब क्या करेंगे? हमारे जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो LHS वाली साइड कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे इन दोनों का नंबर बढ़ाना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं? हम अपने HCl के आगे 2 लगाते हैं. ऐसा करने से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन भी हमारे 2 हो गए और क्लोरीन भी हमारे 2 हो गए. अब हम देख सकते हैं द नंबर ऑफ एटम ऑन LHS आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑन RHS. सो दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन 4th. तो अब हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है. नाउ कम टू द टाइप ऑफ रिएक्शन. अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है HCl में से. उसको डिस्प्लेस करने के बाद क्या बन गया? MgCl2. तो क्योंकि एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करके हमारा नया कंपाउंड बना रहा है, दैट इज MgCl2 बना रही है, और हाइड्रोजन अलग से निकल रहा है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है. मतलब हमारी जो रिएक्शन का टाइप हो गया वो हो जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट और ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं या ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही मेटल का डिस्प्लेस हो रहा है दूसरे कंपाउंड के अंदर. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस? गिव एग्जांपल्स. तो हमें इस क्वेश्चन में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझना होगा और उनकी एग्जांपल्स को भी देखना होगा. So as we have discussed earlier also that in a chemical reaction heat change taking place. तो जो हीट चेंज हमारे होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनके बेसिस पे हम अपनी रिएक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ लेट्स सी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमारी जो हीट एनर्जी है वो प्रोडक्ट वाली साइड रिलीज होती है या इवॉल्व होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारी जो हीट एनर्जी है वो रिएक्टेंट वाली साइड एब्सॉर्ब होती है. ठीक है, तो एक बार यहां पे देख लेते हैं. हीट एनर्जी गेट्स रिलीज ऑन प्रोडक्ट साइड, और यहां पे
heat energy what gets absorbed on the reactant side. ठीक है, तो अब ये चीज देखो, क्योंकि प्रोडक्ट वाली साइड हमारी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब प्रोडक्ट की जो हीट है वो कम हो रही है और रिएक्टेंट्स की हमारी हीट ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, और यहां पे फिर हमारा रिवर्स हो जाएगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम एक एक एग्जांपल करते हैं एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2 और इस रिएक्शन में हमारी हीट भी रिलीज होती है। देखो, जो भी हमारी बर्निंग प्रोसेसेस होते हैं दैट इज कंबशन रिएक्शंस होती हैं, हमारी हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। उसी तरीके से हमारी जो एंडोथर्मिक की एग्जांपल आ जाएगी वो आ जाएगी N2 प्लस O2 विल गिव 2NO और इस प्रोसेस पे हमारा हीट रिएक्टेंट वाली साइड एब्जॉर्ब होता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले हम ये समझेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस होता क्या है और उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्यों कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता क्या है, जैसे कि हमने देखा था कि रेस्पिरेशन को पहले समझेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो रेस्पिरेशन इज बेसिकली द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स। अब ये ग्लूकोज और फैटी एसिड्स बनते कैसे हैं? तो जब हम अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी कंज्यूम कर रही होती है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, व्हेन वी टेक फूड इन आवर बॉडी कंज्यूमिंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये कुछ तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कंज्यूम हो रहे होते हैं थ्रू आवर डाइट। तो क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं, लाइक ग्लूकोज और फैटी एसिड्स। ठीक है, तो दीज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ब्रेक करते हैं CO2 और H2O में। कैसे? जो हम अपनी ब्रीद इन के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करती है या फैटी एसिड के ऊपर एक्ट करती है और हमारे CO2 H2O और हीट एनर्जी को रिलीज करती है। तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन होती है O2 के थ्रू जो हम अपनी एयर अंदर लेके जाते हैं, वो बैलेंस्ड रिएक्शन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। So the respiration processes breaking down of glucose and fatty acids into CO2, H2O and heat energy gets released. So the balanced chemical equation for the respiration is C6H12O6. This is the chemical formula of glucose plus 6O2. This is the balanced chemical equation we are writing here. 6CO2 plus 6H2O. Also, heat energy is released on the product side. As हमने 9th क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर हमारी हीट एनर्जी प्रोडक्ट साइड पे रिलीज हो रही होती है तो हम उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारी कौन सी टाइप की रिएक्शन है? दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज, क्यों हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कंसीडर करते हैं? क्यों? क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेशन का बैलेंस्ड हमने केमिकल इक्वेशन देखा
उसके अंदर हमारी हीट एनर्जी प्रोडक्ट वाली साइड रिलीज हो रही है, एंड दिस इज द रीजन रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 11 is why are decomposition reaction called the opposite of combination reactions? Write equation for these reactions. तो हम देखते हैं कि combination reactions decomposition reaction के opposite क्यों होते हैं. So let's check. As the name suggests, combination, that is two or more substances combine to form a product, a single product. तो combination reaction की अगर हम example देखें, combination reaction. The example is CaO plus CO2 gives CaCO3. Calcium oxide plus carbon dioxide combining to form a single product, that is calcium carbonate. और heat is from में release होती है, we know. This is a exothermic reaction. Now what happens? अगर हम इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन की दूसरी एग्जांपल देखें तो वहां पे भी हमें सेम चीज दिखाई देगी, दैट इज 2H2 plus O2 combining to form two molecules of water. Again, two molecules are combining, या two simpler substances are combining to form a single product again, और single molecule. अब अगर हम चले अपने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के ऊपर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर एग्जांपल हम देखें, कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग टू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है. फर्दर अगर हम इसकी एग्जांपल एक देखें, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, वो क्या होगी, FeSO4 दैट आयरन सल्फेट हमें क्या देता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3. तो ये भी हमें सिंगल हमारा जो कंपाउंड है वो टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस प्रोवाइड कर रहा है. सो दैट्स व्हाई दीज आर रिवर्स ऑफ ईच अदर. वन decomposes into two simpler substances, in another two simpler substances combining to form a single product. Okay, तो यहां से हमें पता चलता है कि why decomposition reaction are called the opposite of combination reactions. Now move to our next, that is question number 12. Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light or electricity. हमें किसी तीन ऐसे एग्जांपल्स देनी है जहां पे जो हमारी एनर्जी है वो तीन डिफरेंट फॉर्म में प्रोवाइड की जा रही है. तो लेट्स चेक कि ऐसी कौन सी हमारी रिएक्शंस हो सकती हैं. फर्स्ट हम अपनी एग्जांपल करते हैं जहां पे हमारी हीट प्रोवाइड की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन. दिस प्रोसेस रिक्वायर्स हीट एनर्जी. जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो यहां पे हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तभी बनेगा जब हमारी हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी. सेकेंड जो हमारी एग्जांपल है जहां पे लाइट एनर्जी की फॉर्म में प्रोवाइड की जा रही है वो है 2Ag plus Br2 gives AgBr. दैट इज सिल्वर ब्रोमीन के साथ कंबाइन हो रहा है और हमें सिल्वर ब्रोमाइड दे रहा है और यहां पे हमारी जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट. एंड थर्ड एंड आवर लास्ट एग्जांपल जो हमारी होगी इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो क्या होगी, हमारी वाटर की लाइसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर की ब्रेकिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. यहां पे बन क्या रहा है 2H2 plus O2. तो यहां पे हमने तीन ऐसी एग्जांपल्स की हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल की हैं जहां पे हमारी एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में दी जा रही है और लाइट या इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने. सो द क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. राइट इक्वेशन. तो देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है. Displacement reaction are those reaction in which a more reactive metal displaces the other less reactive metal from its salt solution. अगर हम इस एग्जांपल देख लें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तो वो क्या होगी,
copper sulfate plus Fe. It will give FeSO4 plus copper. क्या हो रहा है इस इक्वेशन में? हमारा Fe जो कि मोर रिएक्टिव मेटल है वो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल को दैट इज कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर रहा है और FeSO4 की फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड डबल ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच टू मेटल्स डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस. अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल देखें तो वो होगी हमारी AgNO3 प्लस NaCl react to give AgCl plus NaNO3. इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि Ag ने NO को डिस्प्लेस किया NaCl में से और NaCl ने Ag को डिस्प्लेस किया AgNO3 में से और हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन चुके हैं दैट इज Ag विद Cl AgCl, Na विद NO3 NaNO3, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट. तो दिस two type of reaction we have discussed here, displacement and double displacement, and also we have done one example of each. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by metal. Write down the reaction involved. तो चलिए देखते हैं कि हमारी रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर में जो हमारी रिएक्शन इन्वॉल्व है वो क्या है. The reaction is copper plus AgNO3 reacts to give copper nitrate plus 2Ag. Since copper has displaced Ag from AgNO3 solution and formed copper nitrate, so the type of the reaction is displacement reaction. जैसा कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. This is a displacement reaction. Now, this is copper, this is silver nitrate. क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो इसका जो स्टेट होगा वो क्या होगा? एक्वस. ये भी सॉल्यूशन है, इसका भी स्टेट एक्वस होगा एंड दिस इज मेटल, सो दिस विल बी सॉलिड स्टेट. सो हमें सिर्फ क्वेश्चन में रिएक्शन के बारे में पूछा है. सो दिस इज आवर रिएक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ मेटल. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल. तो देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है. रिएक्शन को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है. Precipitate is insoluble product formed in a chemical reaction. अगर हमारी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट वाली साइड कोई इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट. और ये प्रोडक्ट हमारा रिएक्शन में से सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म है. क्लियर? तो दिस इज इनसॉल्युबल प्रोडक्ट एंड गेट्स separated out. तो ये तो हुआ precipitate. Now the reaction in which the reactants react to form the precipitate are called precipitation reaction. अब हम एग्जांपल देख लेते हैं precipitation reaction की क्या होती है. The example are AgNO3 plus NaCl reacts to give AgCl plus NaNO3. Now AgCl are precipitate. जब भी हम किसी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट को डिनोट करते हैं देन वी ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ डाउनवर्ड एरो. तो ये हमारा किस चीज को बता रहा है? दैट AgCl इज अ प्रेसिपिटेट. ओके, एक एग्जांपल हमारी ये हो गई. दूसरी एग्जांपल हमारी सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड gives sodium chloride plus barium sulfate. ठीक है, तो ये भी हमारी रिएक्शन एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्योंकि जो BaSO4 दैट इज बेरियम सल्फेट बन रहा है दीज आर व्हाट? दीज आर प्रेसिपिटेट. क्लियर हुई अब ये चीज कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है? द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट और इनसॉल्युबल प्रोडक्ट. ओके, करते हैं अब अपना नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा जा रहा है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स
in term of gain or loss of oxygen with the help of two examples each. तो हमें दो टर्म्स दी हुई है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. हमने इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. तो करते हैं हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होती है. ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन. याद रखने के लिए हम ये भी कह सकते हैं दैट इज O फॉर ऑक्सीजन एंड O फॉर ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन में हमारा ऑक्सीजन का गेन होता है. अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. जैसे कि हमारा Mg ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और MgO की फॉर्मेशन कर रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन. एक और अगर हम एग्जांपल देखें तो ये भी हो सकती है, दैट इज N2 O2 के साथ कंबाइन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन. वहीं पे अगर हम रिडक्शन देखें, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन. रिवर्स हो जाएगा ऑक्सीडेशन का. अगर गेन है तो ऑक्सीडेशन, अगर लॉस है तो रिडक्शन. अब इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या होती है. सो द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन इज ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO. क्योंकि ZnO में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ZnO की क्या हो रही है, रिडक्शन. क्लियर. अगर हम एक और एग्जांपल देखें रिडक्शन का तो वो होगा PbO प्लस कार्बन फॉर्म्स Pb प्लस CO. इसमें भी सिमिलर चीज हो रही है कि लेड ऑक्साइड दैट इज PbO में से हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और Pb की फॉर्मेशन हो रही है. तो हमने यहां पे देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन की टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और साथ में हमने उनकी दो दो एग्जांपल्स भी की हैं. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं. A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X in black colored compound form. तो हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट X पूछा जा रहा है और व्हेन ये X हमारा एयर के साथ हीट करने पे जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो कौन सा है. तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा X क्या है और वो कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है. सो our shiny brown colored substance is copper, जिसका सिंबल क्या होता है, Cu. तो ये हमारा X है जो क्वेश्चन में पूछा गया है. अब हम देखते हैं कि ब्लैक कलर्ड कंपाउंड कौन सा बनता है. सो कॉपर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनता है. अब ये कॉपर ऑक्साइड ही ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है, ब्लैक कलर, और इसका केमिकल नेम क्या है, कॉपर ऑक्साइड. क्लियर है ये चीज. तो यहां पे हमारा X इज कॉपर एंड जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं वो है कॉपर ऑक्साइड. क्लियर. करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स. हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट अप्लाई क्यों करते हैं. दिस इज ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग. नाउ व्हाट इज रस्टिंग. रस्टिंग अगर हम आयरन की बात करें, दिस इज द स्लो ईटिंग ऑफ आयरन सरफेस. क्या होता है कि जब भी हमारा आयरन मॉइस्चर या एयर के टच में आता है या उनकी प्रेजेंस में होता है तो हमारा आयरन रस्ट उसको लग जाती है. ठीक है, जिस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रस्टिंग. तो जैसे हमने बात की कि ये कब कब होती है, ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर. इन दोनों की प्रेजेंस में हमारी रस्टिंग पॉसिबल है. तो हम उनको जब पेंट कर देते हैं तो हमारा जो आयरन का सरफेस है वो कट ऑफ हो जाता है मॉइस्चर और एयर के टच में आने से पहले. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं. अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर.
नेम द एलिमेंट एक्स इन ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। तो हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट एक्स पूछा जा रहा है और व्हेन ये एक्स हमारा एयर के साथ हीट करने पे जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो कौन सा है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा एक्स क्या है और वो कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। सो आर शाइनी ब्राउन कलर्ड substance is copper, जिसका सिंबल क्या होता है Cu। तो ये हमारा X है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम देखते हैं कि ब्लैक कलर्ड कंपाउंड कौन सा बनता है। सो कॉपर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब ये कॉपर ऑक्साइड ही ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है, ब्लैक कलर, और इसका केमिकल नेम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है ये चीज। तो यहां पे हमारा X इज कॉपर एंड जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो है कॉपर ऑक्साइड। क्लियर। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट अप्लाई क्यों करते हैं? दिस इज ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। नाउ व्हाट इज रस्टिंग? रस्टिंग अगर हम आयरन की बात करें, दिस इज द स्लो ईटिंग ऑफ आयरन सरफेस। क्या होता है कि जब भी हमारा आयरन मॉइस्चर या एयर के टच में आता है या उनकी प्रेजेंस में होता है तो हमारा आयरन रस्ट उसको लग जाती है। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रस्टिंग। तो जैसे हमने बात की कि ये कब कब होती है, ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, इन दोनों की प्रेजेंस में हमारी रस्टिंग पॉसिबल है। तो हम उनको जब पेंट कर देते हैं तो हमारा जो आयरन का सरफेस है वो कट ऑफ हो जाता है मॉइस्चर और एयर के टच में आने से पहले। ठीक है, तो इन दोनों से ही बचाने के लिए हम अपने आयरन पार्टिकल्स को पेंट करते हैं, जिस वजह से हम आयरन पार्टिकल की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकें और इससे हमारा जो आयरन पार्टिकल होगा वो खराब नहीं होगा या वो कोरोड नहीं हो पाएगा।